आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ऐसी बुरी खबर आई है कि बीजेपी के खिलाफ उनका सारा प्लान चौपट हो गया है। इस खबर के आने के बाद अब कांग्रेस और आप के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी और आप सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर खूब बवाल काटा था, लेकिन अब जो खबर आई है वो उनके लिए बड़ा झटका है। दरअसल देश में अभी कुछ दिन पहले ही नाटकीय तरह से एक रिपोर्ट आई और जिसमें कहा गया कि भारत के प्रतिष्ठित कारोबारी गलत तरीके से पैसे का हेर फेर कर अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए हुए हैं। जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने भी इस बात का खंडन किया कि ये बातें आधारहीन है, लेकिन देश के विपक्ष को तो रिपोर्ट के बहाने सरकार को घेरने का मुद्दा बन गया, जिसके बाद संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने खूब हंगामा किया। प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कि वो संसद में बताएं कि गौतम अडानी को फायदा किसने पहुंचाया। मतलब गौतम अडानी के बहाने विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार और अडानी ग्रुप ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि किसी तरह का घोटाला या अनियमितता बरती गई है। लेकिन विपक्ष ने पीएम और सरकार को अडानी के नाम पर घेरने के लिए सभी राजनीतिक सूचिता को ताक पर रख दिया और कई असंवैधानिक नारे लगाए। विपक्ष ने एक और आरोप लगाया था कि मॉरिशस की कुछ शैल कंपनी से अडानी ग्रुप में पैसा आ रहे हैं, जिसके बाद बवाल मच गया। लेकिन इस बार आरोपों पर खुद मॉरिशस सरकार ने ही जवाब दिया है, जिसके बाद फिर से विपक्ष औंधे मुंह गिर गया है। क्या कुछ कहा है वहां की सरकार ने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी समूह को मॉरिशस की सरकार ने बड़ी राहत दी है। मॉरिशस के वित्तीय सेवा मंत्री ने संसद में बताया कि देश में अडानी समूह की फर्जी कंपनियों के मौजूद होने का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट झूठ और आधारहीन है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के बारे में मॉरिशस की एक संसद सदस्य ने सरकार से सवाल पूछा था। इसके जवाब में वित्तीय सेवा मंत्री महेंद्र कुमार ने कहा कि मॉरिशस का कानून फर्जी कंपनियों की मौजूदगी की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवा आयोग से लाइसेंस लेने वाली सभी ग्लोबल कंपनियों को जरूरी शर्तों पर खरा उतरना होता है और आयोग इस पर कड़ी निगाह रखता है। उन्होंने अडानी समूह के मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि अब तक ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं पाया गया है। मॉरिशस के वित्तीय सेवा मंत्री ने कहा कि एफएससी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर गौर किया है, लेकिन कानून की गोपनीयता धारा से बंधे होने से इसके विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। इससे पहले एफएससी के सीईओ ने कहा था कि मॉरिशस में अडानी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के मूल्यांकन में नियमों को लेकर कोई खामी नहीं पाई गई है। तो देखा आपने कैसे इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।